चलिए एक टाइप 2 क्वेश्चन देखिए पहले। टाइप 2, ठीक है। इसमें दिया हुआ कैसा रहेगा कि किसी एक पॉइंट से एक टावर को देखा जा रहा है, ठीक है। ए बी नाम का एक टावर है, इसको दो अलग अलग पॉइंट से देख रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए है, दो अलग अलग पॉइंट से इस टावर को देख रहे हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है। आपको दिया हुआ रहेगा कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन अगर गलती से 60 डिग्री लिखा हुआ रहे तो क्या वो सही है? गलत होगा। क्यों? क्योंकि जितना दूर जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा। इसमें बोल दिया गया है कि इसका जो हाइट है, ये हाइट है 30 मीटर, ठीक है। सबसे पहले पूछेगा बी और सी, ए बी का दूरी बताइए और बी सी का दूरी बताइए, ठीक है। ए बी का दूरी और बी सी का दूरी बनाइए, ट्राई मारिए, एक बार ट्राई तो कीजिए, ठीक है। बन गया? मतलब 1.732 यूज करना है। जैसे देखिए, सबसे पहला यहां से यहां तक का दूरी निकालेंगे। क्या बोले? नहीं भाई, ये वाला निकालना भी है तो बीसी तो निकालना है ना आपको, ठीक है। देखिए बताते हैं, 10 30 45 डिग्री इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे लिखना होगा इन ट्रेंगल ए बी डी। इस ट्रेंगल को अगर हम देखते हैं, इसका मान डी का है। इन ट्रेंगल ए बी डी 10 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी ए डी बटे ए बी, ठीक है। ए डी बटे ए बी, 10 45 डिग्री का वैल्यू है 1 इज इक्वल टू ए डी का मान है 30 बटे ए बी। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू आराम से निकल गया कितना? 30 मीटर, है कि नहीं? ये तो केस 1 था, पहला ही जैसा था। तो यहाँ से यहाँ तो आपको मिल गया कितना? 30 मीटर। अब निकालना है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जो डायरेक्ट आप निकाल सकते। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालिए। लिखेंगे इन ट्रेंगल ए सी डी, ए सी डी, ये बड़ा वाला ट्रेंगल को देखते हैं तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू ए डी बटे ए सी, है कि नहीं? 10 30 डिग्री का वैल्यू हो गया ए डी बटे ए सी। यहाँ पे लिखेंगे तो 10 30 डिग्री का वैल्यू आता है 1/√3 इज इक्वल टू ए डी का मान है 30 बाय बी सी। यहाँ पे ए सी का यूज करेंगे तो ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ए सी इज इक्वल ए सी, ठीक है। अब ए सी का मान 30 प्लस बी सी है, ठीक है।
तो इसको इस तरह से लिखिए, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 30√3। यहाँ पे अभी अगर AC को देखेंगे AC, तो लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, देख सकते हैं AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, इज इक्वल टू आएगा 30√3। AB का तो मान अभी आप तुरंत निकाले हैं, यहाँ पे AB इज इक्वल टू कितना है 30 सेंटीमीटर, उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 30 प्लस BC इज इक्वल टू 30√3, तो यहाँ पे BC का मान हो जाएगा 30√3 माइनस 30, ठीक है। अब ये 30 कॉमन ले लेंगे तो BC का मान हो जाएगा 30 इंटू √3 माइनस 1। यहाँ पे लिखेंगे BC इज इक्वल टू 30 इंटू √3 का वैल्यू है 1.732 माइनस 1, तो BC का मान हो जाएगा 30 इंटू 0.732। ये वैल्यू अगर लाए होंगे तो कितना आया होगा, 1 2 3 0, 1 से 1 खत्म, तो लिखे होंगे BC इज इक्वल टू हो गया होगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 7 तिया 21 बटे 100, तो ओवरऑल 21.96 मीटर आया, है कि नहीं। तो यहां से यहां तक का दूरी B से लेके C तक का जो दूरी आया वो आया कितना, 21.96। तो पहला इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, बना लेंगे, बन गया था 51 पॉइंट, हाँ यहां से यहां तक आया होगा, आपको AC का आया होगा, ठीक है। AC में AB को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, आपको निकालना क्या है, A वाला B से, और आप निकाले यहां से A से लेके C है, 51.96 सही है, लेकिन कहां से कहां तक, तो यहां से यहां तक का दूरी है, हमने निकालने बोला यहां तक किसी, तो उसमें 30 तो ये घटाना होगा ना, तो 30 घटाने के बाद भी आ रहा है 51, कैसा घटाना घटाए, तो ठीक है। तो ये है टाइप 2 का क्वेश्चन। टाइप 2 से एक और क्वेश्चन लिखिए, टाइप 2 से एक और क्वेश्चन लिखिए। अब अंतर ये रहेगा कि ये हॉरिजॉन्टल में जा रहा था, अब की वर्टिकल में चल जाएगा, ठीक है। किसी एक पॉइंट से इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट, क्वेश्चन अगर लिखना है तो इस क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम ए पॉइंट A on the ground, a man is standing and watching the top of the tower is with angle of elevation 30 डिग्री, यहां से यहां तक का ये 30 डिग्री देख रहा है, और इसी चीज को यहाँ पे फ्लैग स्टेप लगा हुआ है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन of flag step, top of the flag step, top of flag step is 45 डिग्री, ठीक है, ये तो दिया हुआ है। उसके बाद बोल देगा कि here the height of the tower is 33 meter, find the distance, question number 1, find the distance between pole and main, pole मतलब यही टावर, दूसरा find the length of flag step, इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। लैंग्वेज आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ कुछ हो सकता है इसमें ग्रामेटिकल एरर हो, क्योंकि फास्ट लिख रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो
आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है, एक टावर है जिसका नाम है AB नाम का एक टावर है, और वो नहीं ए से यहाँ से देख रहा है तो BC नाम का एक टावर है, और DCOD फ्लैग स्टेप है। ठीक है, यहाँ से कोई इंसान अगर इसको देख रहा है, सी को देख रहा है, टॉप ऑफ द टावर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री। लेकिन वहीं अगर वो टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप देख रहा है, बोले जितना ऊंचा दिखेगा तो उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री, जिसमें बोला है कि टावर का जो है ए वैल्यू दिया हुआ है 33 मीटर। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 33 मीटर। तो सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल से आराम से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखते हैं तो एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, BC का मान दिया हुआ है 33 से मीटर, एंड AB निकालना है। इतना बात में कोई दिक्कत है? ठीक है, तो यहाँ यूज करेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू BC बटे AB। 30 डिग्री का मान है √3, 1/√3 इज इक्वल टू BC का मान है 33 बाय AB। तो AB का मान निकल जाएगा 33√3। इतना तक में कोई दिक्कत है? ठीक है, यहां तो निकाल लिए आप, AB का मान निकाल लिया। अगला चीज जो निकालना है, इसको निकालना है, यहां से लेके यहां तक का दूरी। तो अभी इसमें ही सेम क्वेश्चन बताए थे कि यहां से यहां तक का दूरी निकालने के लिए आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो क्या करना होगा, आपको पहले यहां से पूरा यहां से यहां तक का दूरी निकाल लीजिए। ठीक है, तो यूज करेंगे इन ट्रायंगल ABD का ट्रायंगल में देखेंगे तो एंगल A का मान हो जाएगा 45 डिग्री, और यही एंगल थीटा का लाएगा, और ये एंगल थीटा का लाएगा। ठीक है, अगर tan 45 पे यूज कर रहे हैं, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बटे बेस। अब इस ट्रायंगल के लिए यहां से यहां तक का दूरी परपेंडिकुलर का लाएगा, तो यहां से यहां तक का दूरी क्या है,
टाइप नंबर 3 कर देंगे, उसके बाद फिर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही BD BC प्लस DC की, उसके बाद ये नॉर्मली हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं टाइप नंबर 3। देखिए ये लास्ट है आज के लिए, फिर अगला दिन बताएंगे। ये 3 टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आप बनाइए। ठीक है, बुक से क्वेश्चन बनाइए, आराम से क्वेश्चन मिलेगा। अब RS अग्रवाल को बनाइए या तो NCERT को बनाइए, NCERT एग्जाम्पलर बनाइए। अगर किसी में भी ये पूरा मैथ में सबसे आसान चैप्टर है तो यही। ठीक है, पूरा मैथ का सबसे आसान चैप्टर। तो टाइप 3 में अब क्या है कि थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। ठीक है, अब एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक टावर है इस जगह पे, और इस टावर का वैल्यू है AB। कई बार दिया हुआ रहता है कि एक पॉइंट है जहां पे है और उस इंसान का हाइट दिया हुआ रहता है। ठीक है, इंसान का हाइट है अगर दिया हुआ रहेगा 1.5 मीटर। क्वेश्चन को समझिए, ऐसा रहेगा। यहां से बोलेगा टावर को देख रहा है तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, और यहां से जो देख रहा है टावर तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना कितना। मान लीजिए कि 30 डिग्री है और यहां से यहां बना 45 डिग्री। ठीक है, ऊंचा जाके देखा, यहीं से देख रहा है तो यहाँ ज्यादा झुकना होगा, है कि नहीं? थोड़ा ऊपर जाएंगे तो थोड़ा कम झुकना होगा। तो ये चीज दिया हुआ, इसमें बोलेगा कि यहां से यहां तक का दूरी, पॉइंट से इस जगह का दूरी दिया हुआ है कि कितना है, मान लेते हैं कि 30 मीटर है। ठीक है, बोलेगा बताइए कि हाइट ऑफ द टावर कितना होगा। तो आराम से आप निकाल लेंगे हाइट ऑफ द टावर। दूसरा बोलेगा कि यहां से यहां तक का दूरी निकालिए, फाइंड BD, फाइंड B और D निकालना है। ठीक है, BD निकालना है तो यहाँ पे सबसे पहले एक ये वाला ट्रायंगल से लेके इसका वैल्यू निकाल लीजिए। दो चीज पूछेगा, फाइंड BD एंड AB। टावर का हाइट भी पूछ रहा है और BD भी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे कि इन ट्रायंगल, सबसे पहले जैसे फॉर टावर हाइट, फॉर हाइट ऑफ टावर, टावर का अगर हाइट देख रहे हैं, हाइट ऑफ टावर, तो इस ट्रायंगल को हम लेंगे तो इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो देखेंगे इन ट्रायंगल ABC नाम का एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसी का मान है थीटा। जहां पे AB हमें पता नहीं है कि नहीं, AB नहीं पता है, AC पता है। AC इज इक्वल टू 30 मीटर और AB ही क्या है, टावर है, और इसी का हाइट हमें निकालना है। ठीक है, AB टावर है, टावर का ही हाइट निकालना है। अब निकालते हैं तो tan 45 डिग्री लिखेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AB बटे AC। tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1, AB का मान कितना है तो हमें पता नहीं, निकालना है। तो AB बटे AC का मान है 30 मीटर। तो AB का मान कितना निकल गया, 30 मीटर। ठीक है, AB का मान निकल गया 30 मीटर। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल का यूज करें ना यूज करें तब भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का हाइट आपको पता चल गया कितना है, 1.5 मीटर, है कि नहीं? और ओवरऑल हाइट कितना है, 30 मीटर। तो BD का हाइट कितना होगा, 30 माइनस, यहाँ पे देखिए AB इज इक्वल टू 30 मीटर, AB इज इक्वल टू लिख सकते हैं AD प्लस BD, AD प्लस BD। अब यहाँ पे AB का मान तो है 30 और AD का मान 1.5,
प्लस BD निकालना है, तो BD का मान हो जाएगा 28.5 मीटर। आप इस तरीके से निकालिए या तो इसको लेके निकालिए, ठीक है, ले दे के निकलेगा भाई। तो तीसरा तरीके का टाइप 3 का क्वेश्चन ये है, और इसमें कुछ कुछ हटा देता है, एंगल भी हटा सकता है या कुछ नहीं दिया हुआ रह सकता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से निकालना है, कई बार एक्स दिया हुआ रहेगा, तो ये सब क्वेश्चन ज्यादा नेसेसरी है। फिर क्वेश्चन रहता है इस तरीके से, अगला तरीके का अगर क्वेश्चन देखेंगे, 1 मिनट तब तक लिख लीजिए। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब एनसीईआरटी में आप बनाइए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, लेकिन इतना भी आप सोचिएगा तो नहीं होगा। अभी और को तरीके का क्वेश्चन रहेगा कि 2 पॉइंट को देख रहा है एक रिवर से, ठीक है, और बताते हैं क्या क्या रहता है।